अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। 9th सब्जेक्ट में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो ग्रामर पोर्शन से ऑक्सिलरीज और मॉडल्स हम डिस्कस कर रहे हैं। और आज कल से हम जो मॉडल्स डिस्कस कर रहे हैं, कल हमने कुछ मॉडल्स टच किए और आज फिर मॉडल्स मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने देखा कि मॉडल्स और ये ऑक्सिलरीज जो हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज जो हैं, इनका कितना काम है सेंटेंस में। तो इस हवाले से जो है आज हम उठाने जा रहे हैं ऑफ ऑफ। कल हमने देखा कैन, कुड, पॉसिबिलिटी और एबिलिटी, कैपेबिलिटी, एबिलिटी। और पॉसिबिलिटी के लिए कैन, कुड इस्तेमाल कहाँ होते हैं, मे और माइट इस्तेमाल कहाँ होते हैं, मस्ट कहाँ इस्तेमाल होते हैं, स्ट्रॉन्ग जहाँ स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशंस हो, जहाँ ये विश हो तो मे कहाँ इस्तेमाल होता है सेंटेंसेस में। कल हमने डिस्कस की। आज हम ऑट एक ऑक्सिलरी जो है, लेकिन ये स्पेशल किस्म का मॉडल है, क्योंकि हमने देखा कि ये ऑक्सिलरीज जो हैं ये अपने साथ इन्फिनिटिव्स नहीं लेते हैं, लेकिन ऑट एक ऐसा ऑक्सिलरी है जिसके बाद जो अपने जो फॉलो करता है, इसके बाद इसके ऑट के बाद जो है हम ऑक्सिलरी भी, ये इन्फिनिटिव भी इस्तेमाल होता है। और इसकी मैसेज जो है ये भी इस्तेमाल होता है जहाँ स्ट्रॉन्ग, ये जो एक्सप्रेस मॉरल ऑब्लिगेशन, यानी ऑट कहाँ इस्तेमाल होता है, टू एक्सप्रेस मॉरल ऑब्लिगेशन। मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए ये इस्तेमाल होता है या डिज़ायरेबिलिटी और डिज़ायरेबिलिटी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मॉरल ऑब्लिगेशन, डिज़ायरेबिलिटी, और जिस तरह हम आगे हमने अभी डिस्कस नहीं किया, लेकिन जो है जिस तरह शुड है, शुड भी मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल होता है और ऑफ्ट भी मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। और ये ओनली ऑक्सिलरी है जो अपने बाद इन्फिनिटिव को भी साथ लेता है। इन्फिनिटिव, ये इन्फिनिटिव को अपने साथ लेता है और इसका फोर्स शुड से ज़्यादा होता है। शुड में भी मॉरल ऑब्लिगेशन होते हैं, हमने अभी डिस्कस नहीं किए, लेकिन ऑफ्ट की तरह शुड भी जो है इसमें भी मॉरल ऑब्लिगेशन होते हैं, लेकिन इसका मैसेज ज़रा स्ट्रांग होता है शुड के मुकाबले में। तो अब हम एग्जांपल से इसको समझेंगे कि ये मॉरल ऑब्लिगेशन कहाँ इस्तेमाल होता है। एग्जांपल हम इसके लेंगे समझने के लिए। we ought to obey our parents. We ought to obey our parents. Ought to obey our parents. तो यहाँ हम देखते हैं एक स्ट्रॉन्ग और मॉरल ऑब्लिगेशन है, और यहाँ हम देखते हैं कि ये जो है ऑह टू ओबे, ऑह के साथ टू भी आया, यानी इन्फिनिटिव को इसने साथ लिया। तो इसीलिए दूसरी एग्जांपल हम लेंगे जहाँ फिर इन्फिनिटिव भी इस्तेमाल होता है, ऑफ के बाद जो है इन्फिनिटिव यहाँ इस्तेमाल हुआ है। तो जैसे हम कहेंगे वी ऑफ टू वर्क sincerely, in all circumstances, यहाँ फिर हम देखते हैं मॉरल ऑब्लिगेशन है या डिज़ायरेबिलिटी है, तो हम कह सकते हैं वी ऑफ टू वर्क सिंसियरली इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, यानी हर हाल में हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए।
तो इस तरह से ये ऑफ जो है इसका इस्तेमाल, इसका यूसेज हमने देखा। तो ये वाहिद इट इज़ द ओनली ऑक्सिलरी विच टेक्स इन्फिनिटिव। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि हम विल और वुड को उठाएंगे। विल, वुड। अब ये विल और वुड जो हैं ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं? तो विल जो है, will is used to express willingness. To express willingness, intention or promise. तो लेकिन विल जो है ये मॉडल है और इसका मॉडल ऑक्सिलरी है। तो विल जो इस्तेमाल होता है विलिंगनेस के लिए और इंटेंशन और प्रॉमिस के लिए। तो यहाँ एक बात याद रखनी है, विल में जो है इसमें ज़्यादातर ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आता है। विल जो है इस्तेमाल होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में, यानी ऑफन यूज्ड इन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। तो फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल इसके लेंगे, आई विल ट्राई बेस्ट टू हेल्प यू। यहाँ एक इंटेंशन है, यहाँ एक प्रॉमिस भी हमें सेंटेंस में लगता है और विलिंगनेस भी हम देखते हैं। आई विल ट्राई बेस्ट टू हेल्प यू। तो फर्स्ट पर्सन के साथ ये विल आया, तो इस तरह आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है। तो इसी तरह विल जो है अक्सर फर्स्ट पर्सन के साथ होता है। तो ये एक्सप्रेस करने वाला जो एक्सप्रेस करने वाले, विलिंगनेस जो एक्सप्रेस करे, इंटेंशन जो एक्सप्रेस करे या प्रॉमिस जो एक्सप्रेस करे वो फर्स्ट पर्सन में हो। तो इसी तरह आई विल ट्राई बेस्ट टू हेल्प यू, तो फर्स्ट पर्सन में विल इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। तो इस तरह और किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है विल, वो भी हम देखें। तो एक्सप्रेस समथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड। अब दूसरा जो इसका यूसेज है, तो एक्सप्रेस समथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड। तो यानी एक्सप्रेस जो चीज़ एक्सप्रेस हो, जो चीज़ होने वाला हो, तो उसके लिए भी हम विल इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, these things will happen these things will happen you cannot help it, you can't you cannot help it, these things will happen you cannot help it। इसका मतलब है जो एक्सपेक्टेड है वो हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ भी जो चीज़ एक्सपेक्टेड है तो इसमें विल इस्तेमाल होता है। these things will happen you cannot help it और you cannot avoid it। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो एक्सपेक्टेड चीज़ें जो होती हैं तो इनमें भी विल इस्तेमाल होता है। और तीसरा इस्तेमाल जो विल का है, इसके बहुत इस्तेमाल हैं, यूजेज हैं। तो और ये कहाँ इस्तेमाल होता है? to express
mild form of request. It is strong request नहीं, mild form of request. तो sorry, mild form of threats, not requests. To express mild form of threats. For example इसकी हम लेंगे, if you cannot change your behavior, if you cannot change your behavior, your way of life, you will be punished. तो यहाँ मिल्ड फॉर्म ऑफ एक थ्रेट है, इफ यू कैनॉट चेंज योर बिहेवियर और इफ यू विल नॉट चेंज योर बिहेवियर, वे ऑफ लाइफ, तो यू विल बी पनिश्ड. तो यहाँ एक मिल्ड किस्म का थ्रेट है, एक स्लाइट सा थ्रेट यहाँ ये जो है मतलब ट्रांसफर होता है. तो इसी तरह ये इस्तेमाल होता है अब हम देखेंगे वुड का इस्तेमाल. ये वुड जो है असल में पास्ट टेंसेस में इस्तेमाल होता है. तो और कभी ये वुड जो है ये इस्तेमाल होता है हैबिचुअल और रिपीटेड एक्ट्स के लिए. वुड इज यूज्ड फॉर हैबिचुअल or repeated actions in the past. यानी वुड जो है विल का पास्ट फॉर्म है, असल में पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल होता है और ऐसे एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है जो इंसान से एक्शन होती हैं और पास्ट में और वो रिपीट होती हूँ, हैबिचुअल हूँ, रिपीटेड हूँ. तो ऐसे हम एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं. एग्जांपल, आफ्टर डिनर we would go for a walk. तो यहां भी हम देखते हैं एक हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन है जो पास्ट में हुई थी. आफ्टर डिनर वी वुड गो फॉर ए वॉक. आफ्टर डिनर वी वुड गो फॉर ए वॉक यानी पास्ट प्रैक्टिस और पास्ट जो है प्रैक्टिस है उसको यहाँ डिनोट करता है. तो इसीलिए ये एग्जांपल में हम देखते हैं आफ्टर डिनर वी वुड गो फॉर ए वॉक. तो दूसरा इसका जो इस्तेमाल है तो ये इस्तेमाल होता है टू एक्सप्रेस विश, पोलाइट रिक्वेस्ट. वुड जो इस्तेमाल होता है, दूसरा इस्तेमाल जो इसका है तो एक्सप्रेस विश, पोलाइट रिक्वेस्ट. तो विश के तौर पर भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं. तो अगर विश के तौर पे एग्जांपल हम लेंगे इसकी तो ऐसे लिखेंगे हम, वुड दैट आई वेयर रिच.
वुड दैट आई वेयर रिच, या यहाँ विश इस्तेमाल हुई है, विश के तौर पर ये मॉडल यहाँ इस्तेमाल हुआ है। और इसी तरह पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड यू हेल्प मी प्लीज, वुड यू क्लोज द विंडो प्लीज, वुड यू हेल्प मी, ये मिल्ड रिक्वेस्ट है। वुड यू हेल्प मी टू लिफ्ट द फर्नीचर, टू लिफ्ट द फर्नीचर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो मॉडल्स का इस्तेमाल, डिफरेंट मॉडल्स का इस्तेमाल जो हमने देखा, अभी कुछ और मॉडल आने जा रही। तो ये जो है मुख्तलिफ इनके ये जो यूजेस हैं जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, और इंशाल्लाह कल मज़ीद होगा तो वो हम कल करेंगे। आज के लिए काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।